किसी ने चार्ट दे दिया है, गूगल पे चार्ट देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया है, उस हिसाब से आप बच्चे को फीड करा ही नहीं सकते। इट्स नॉट अलाउड। तो आज हम लोग जानेंगे बॉटल फीड करने वाला बच्चा ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं कर रहा है, वो हम लोगों ने जान लिया, पर हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। श्रेया, मुझे साइंस बताओ कि बॉटल पीने वाला बच्चा आखिर ब्रेस्ट पे क्यों नहीं आता। ये सवाल अगर आपके दिल में नहीं आया है तो आना चाहिए। आज हम लोग एक डिटेल साइंस जानेंगे कि एग्जैक्टली बॉटल फीडिंग पीते वक्त बच्चों के ब्रेन में, बच्चों के लिप्स के आसपास, बच्चे के बॉडी में क्या चेंजेस होता है। अगर वो चेंजेस बच्चे को मिल जाते हैं तो बच्चा ब्रेस्ट पे क्यों नहीं आ पाता। चलिए शुरू कर। अब आप सब लोग, आप में से कोई भी मदर ऐसे हो, शायद मैं ना मेरे बच्चे को बॉटल फीडिंग करवा रही हूँ। जैसे मेरा एक परसों का कंसल्टेशन था, कंसल्टेशन में उनको क्या चाहिए ऐसा हम लोग लिखते हैं, और उन्होंने कहा था आई वॉन्ट माई बेबी टू ब्रेस्ट फीड। ओके, फिर मैंने जब भी उनसे बात किया तभी उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा दिन में 8 से 10 बार बॉटल फीडिंग करता है और मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करे। तो मैंने उनको सबसे पहला चीज बोला कि आपको और किसी ने बोला है कि बॉटल बंद करना चाहिए। बोले मेरे को तो पहले ही पता था आपसे कंसल्टेशन बुक करने से पहले कि आप तो बोलने वाले हो बॉटल बंद करो, बट क्यों। और उसी सवाल का जवाब मैं आज के वीडियो में देने वाली हूँ। इट्स नॉट अबाउट बॉटल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स अबाउट सकिंग। सो आपका बच्चा जब मुंह खोल के सकिंग करता है तभी बच्चे के होठ के आसपास एक रिफ्लक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरोमोटर रिफ्लक्स। तो बच्चा जब भी ब्रेस्ट के ऊपर अच्छे से सक करता है, पेट भरता है, ब्रेस्ट मिल्क अंदर जाता है, कंफर्टेबल होता है, ये सब चीज है। बट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे जैसे बच्चा सक करता है वैसे ओरोमोटर रिफ्लक्स एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में सीरोटोनिन मतलब हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ट्रांस में जाते हैं बच्चे, पीते हुए ख्यालों में चले जाते हैं। बच्चा ब्रेस्ट पे बार बार क्यों आना चाहता है, ताकि बच्चे को ये वाला किक मिल सके जो ओरोमोटर रिफ्लेक्स की वजह से आ रहा है। अब आप लोग सोचिए, कोई भी मदर अपने बच्चे को 24 आवर बॉटल सोच के नहीं शुरू करती है, स्पेशली अगर आप ऐसे मदर हो जिसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने की इच्छा है। तो आप क्यों बॉटल शुरू करते हो। देखना श्रेया यार, कटोरी चम्मच से बहुत टाइम लगता है, बहुत गिरा देता है, मैं काय को इतना आधे आधे घंटे का मेहनत करूं। देख बॉटल दे दिया, 5 मिनट में खत्म हो जाता है, फालतू में मैं इतना मेहनत कर रही थी। बट आपको समझ में नहीं आ रहा, बॉटल जब भी आप बच्चे को देते हो तभी आपका बच्चा बॉटल के निप्पल के ऊपर मुंह लगा के टक 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 कर रहा है। तो बच्चे का ओरोमोटर रिफ्लेक्स और बच्चे का ब्रेन रिस्पॉन्स बॉटल पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर बच्चे को बॉटल मिल रही है, एक तो वो आसान है, कम मेहनत से मिल रहा है, ऊपर से फटाफट फटाफट दूध मिल जाता है बच्चों को, बच्चा फटाफट पी लेता है। तो बच्चे का ओरोमोटर रिफ्लेक्स सैटिस्फाइड होने की वजह से बॉटल फीड करने वाला बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है। मेरा बच्चा तो करता है श्रेया, दिन में 2 बार बॉटल लेता है, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग करता है। यस, मैक्सिमम दिन में 2 बार आप लोग बॉटल दे सकते हो, वो भी इमरजेंसी है तो, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। कई बार मदर्स जब भी बॉटल फीडिंग चालू करती है वो ऐसा सोच के चालू करती है कि मैं सिर्फ 1 बार बॉटल दूंगी, फिर लगता है वो 1 बार बॉटल देने के बाद बच्चा 3-4 घंटे सो गया, चलो और 1 बार दे देते हैं, रात में 1 बार और सुबह में 1 बार। वाओ क्या फटाफट पीता है। फिर आपको रियलाइज होता है ये 2 टाइमिंग पे बच्चा ब्रेस्ट पे आ ही नहीं रहा है, बहुत फजी हो रहा है। फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे यार श्रेया ना, मैंने पंप करके चेक किया, मेरे को तो 30 ml ही दूध था, ये बच्चा तो बॉटल से 90 ml पी लेता है, इसका मतलब मेरा मिल्क सप्लाई कम है, तो मुझे और 1 बार बॉटल देना चाहिए। ये सब थॉट्स के साथ बॉटल बढ़ते 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 ब्रेस्ट फीडिंग 1 या 2 बार पे आ जाता है और बाकी पूरा दिन बच्चा बॉटल पे शिफ्ट हो जाता है। और ये सब कमाल हो रहा है, एक तो आपके साइकोलॉजी का और दूसरा बच्चे के ओरोमोटर रिफ्लेक्स का। तो आज हम लोग जानेंगे बॉटल फीड करने वाला बच्चा ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं कर रहा है, वो हम लोगों ने जान लिया, पर हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। सो बच्चे को बॉटल से ब्रेस्ट पे कैसे शिफ्ट करना है उसका हम लोग एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं, जो मैं वीडियो पे लिंक करी, आप लोग वो एक बार देख लेना। बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ये जो ओरोमोटर रिफ्लेक्स है, ये अगर बॉटल के साथ सैशिएट नहीं हुआ तो बच्चा चाहत करेगा कि मुझे ब्रेस्ट पे आके दूध पीना है। नंबर 2, अगर दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको अगर पता चल जाता है
मेरे को खाना किस चीज से मिलता है? बॉटल से मिलता है। और बच्चे को पता ही नहीं है कि ये लेडी मुझे ब्रेस्ट के पास क्यों लेके जाती, बिकॉज आपके ब्रेस्ट के अंदर उतना दूध ही नहीं है। तो बॉटल पीने वाला बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा अगर उस ब्रेस्ट में उतना स्पीड में दूध ही नहीं आ रहा है। बिकॉज बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दूध मिलना। जी, एक तो आप बच्चे को नई जगह पे लेके जा रहे हो, बॉटल छोड़ के ब्रेस्ट पे लेके आ रहे हो, ऊपर से उस नई जगह पे इतना दूध भी नहीं आ रहा है जितना बच्चे को चाहिए, तो एक्साइटमेंट किधर से लाओगे बच्चे को दूध पीने की? ऊपर से आपको किसी फैमिली मेंबर ने बोल दिया भूखे बच्चे को ब्रेस्ट पे लेके जाओ तभी बच्चा अच्छे से दूध पिएगा। अभी कौन सा दुनिया का भूखा इंसान एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होता है? कोई भी नहीं होता। और बॉटल फीड करने वाला बच्चा धीरे धीरे 1 बॉटल टू 2 बॉटल, 2 बॉटल टू 3 बॉटल, 3 बॉटल टू 4 बॉटल बढ़ाते जाते। इनफैक्ट और एक चीज है, बॉटल फीड करने वाला बच्चा 30 ml, 60 ml, 90 ml, 80 ml, 100 ml ऐसे पीते जाता है और वो क्वांटिटी भी बढ़ते जाता है। 99.9% अगर आप बॉटल का मिल्क डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्रेस करके देते हो तो बात और है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कंपेयर करने जाओगे, श्रेयाना मैंने 7 बजे का ब्रेस्ट फीडिंग स्किप कर दिया और तभी मैंने पंप करके चेक किया कि मेरे को 60 ml निकलता है क्या? बोले आपको किसने बताया कि आपके बच्चे को 60 ml दूध चाहिए? बोले नहीं, डॉक्टर ने मुझे एक चार्ट दिया है कि 2 महीने के बच्चे को 60 ml चाहिए या 2 महीने के बच्चे को 90 ml चाहिए। इनफैक्ट मेरे डॉक्टर ने तो बोला है 120 ml तक भी चलेगा, मेरा बच्चा 120 ml नहीं पीता, बट हम लोग ठूस के एटलीस्ट 90 ml पिला ही देते। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, क्या उस चार्ट में बच्चे का बर्थ वेट लिखा हुआ है? एंड शी सेड नो, वो तो नहीं लिखा हुआ। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना था? 2.4 kg, राइट? शी सेड यस। मेरे बच्चे का बर्थ वेट था से 3.5 kg। आपके भी बच्चे को 60 ml खाना चाहिए, मेरे भी बच्चे को 60 ml खाना चाहिए, ऐसा कैसे? बोले हाँ श्रेया, ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ऐसा नहीं हो सकता। सो बॉटल फीड करने वाले के बच्चे का क्वांटिटी इज इशू, ओरोमोटर रिफ्लेक्स ये एक इशू है। तीसरा चीज, मदर कई बार ब्रेस्ट को लेके इतने कंफ्यूज हो जाती है, चेक करते बैठती है तो ऑटोमेटिक बॉटल ज्यादा देने लग जाती है। और चौथा चीज, ओरोमोटर रिफ्लेक्स के सेटिस्फैक्शन की वजह से और अटैचमेंट की वजह से बच्चा ब्रेस्ट पे आता नहीं है, ये बात है, फीड नहीं करता है, ये बात है। कई बार बच्चा ब्रेस्ट पे फीड तो कर लेता है, लैच करता है, बट फिर भी आधा घंटा बैठने के बाद भी बच्चे को बॉटल देना पड़ता है। हमारा बच्चा उतना तो इंटेलिजेंट है कि उसको पता है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद वापस बॉटल मिलने वाला है, तो बच्चा बॉटल पे ही पेट भरेगा, ब्रेस्ट पे नहीं। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, अगर आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है, बॉटल बंद करना पड़ेगा या 24 घंटे में 2 बार रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बच्चे को बॉटल फीड कैसे देना चाहिए? देयर इज अ रूल कॉल्ड एज स्पेस्ड बॉटल फीडिंग, जिसका वीडियो में यहाँ पे लिंक करी, वो आप लोग एक बार देख लेना। सो आप लोग पेस्ड बॉटल फीडिंग आपके बच्चे के साथ कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 3, आप जब भी बच्चे को बॉटल देते हो तभी आपको याद रखना है कि मैक्सिमम 2 टाइम्स और बाकी ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर 4, बच्चे को बॉटल फीडिंग कराते वक्त स्किप फीडिंग सेशन नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ बॉटल दे दिया इसीलिए मैंने 7 बजे फीडिंग करवाया ही नहीं। अगर आपने बॉटल दे दिया तो आप पंप करा दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी ने चार्ट दे दिया है, गूगल पे चार्ट देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया है, उस हिसाब से आप बच्चे को फीड करा ही नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड। सो ये साइंस है। अगेन आई रिपीट, वो बॉटल या ब्रेस्ट की वजह से नहीं है, सकिंग। इनफैक्ट एक और अजीब चीज बता देती हूँ बिफोर आई एंड द वीडियो, थम सकिंग। जो बच्चे थम सक करते हैं वो थम सकिंग करते करते सो जाते हैं, खुद को सेल्फ सूट करते हैं, कई बार भूख के लिए भी नहीं उठ पाते अगर उसका थम सकिंग मस्त चल रहा है तो। ये कहाँ से हो गया? थम सकिंग भी ओरोमोटर रिफ्लेक्स को सैशिएट करता है। तो अभी आपको बैठने के सोचने की जरूरत है। अगर आपको लगता है आप इस जर्नी में एक्चुअली गलत डायरेक्शन में निकल गए हो, आपको मेरा हेल्प चाहिए, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। आप में से कोई एक इंसान ऐसा है जिसको इस पर्टिकुलर वीडियो से हेल्प होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। Have a great time. Take care. Bye bye.